नाजरीन, लाइफ में कभी भी कोई दिन थ्रिल से कम नहीं होता और थ्रिल उस वक्त जब बढ़ जाता है जब क्रिकेट में थ्रिल होता है। और आज हमने देखा क्रिकेट का थ्रिल तो नहीं था लेकिन उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा थ्रिल था जब मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन को कोई लीगल नोटिस वसूल हुआ पीसीबी की जानिब से और फिर उन्होंने उस पर माफ़ी मांगी। लेकिन माफ़ी जिस तरह से मांगी फिर उस पर भी बहुत सारी राय आती हैं। लेकिन हम पूछना चाहेंगे एहसन साहब से, सर बताइएगा कि ये माफ़ी क्यों उनको मांगनी पड़ी, ये क्या मामला था, क्या लीगल नोटिस का ये सारा सीन है, ज़रा बैकग्राउंड बताइएगा। देखिए, पीसीबी को ज़रा मसला इशू है कि अली तरीन साहब कोई ऐसे बयानात देते रहे जैसे इस लीग की वैल्यू कम हो सकती है। देखिए, अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान को क्रिएट किया, उसके ऊपर उन्होंने वो कहते हैं जी 7 अरब रुपए की मैंने सरमायाकारी की और वो लॉस में गई। उन्होंने उस रीजन में जो है ना बहुत क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम किया। उन्होंने एकेडमियाँ बनाई, उन्होंने क्लब लेवल पे जाके पैट्रोनाइज किया उधर के यूथ को और क्रिकेट का एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया है साउथ पंजाब में। अब पीसीबी को ये इशू हुआ कि जी ये कोई ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जिसकी वजह से लीग की वैल्यू कम हो रही है। अब साथ साथ ये वक्त ऐसा आ रहा था कि जब सारी फ्रेंचाइज को दोबारा इनके कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल होने थी, क्योंकि 10 साल जो उनका मुआहदा था उसकी मियाद इसी दिसंबर में ख़त्म हो रही थी। तो वो पीसीबी के पास एक जो है ना ब्लैकमेलिंग पॉइंट आ गया कि हम इस मौके पे अली तरीन को दबा लें। अली तरीन जो है वो सही खुली बात करते हैं, यंग नौजवान हैं और उन्होंने अपने शौक़ की खातिर एक सरमायाकारी की और क्रिकेट को बहुत मकबूल बनाया। लेकिन जो पीसीबी ने उनके साथ ट्रीटमेंट किया, उन्होंने उनको लीगल नोटिस भिजवा दिया। वो लीगल नोटिस अली तरीन को भी गया और साथ मीडिया को भी गया। तो वो बात फिर बहुत ही पब्लिक के सामने आ गई। तो अली तरीन ने फिर एक वीडियो शायद बहुत ही वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि लो जी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, साथ ही नोटिस फाड़ दिया। सर ये बताइएगा कि ये अली तरीन को ब्लैकलिस्ट करने की बार बार धमकी दी गई है, तो कोई एक इदारा वो किसी भी अपने इतने ज़ाहिर सी बात 10 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट था, 10 साल तक ही इनके साथ चले और मुल्तान सुल्तान्स ने काफ़ी सारे पीएसएल के मैचेस भी जीते हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये पीसीबी का फैसला किस हद तक दुरुस्त माना जा सकता है? देखिए, पीसीबी को आजकल हेड कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब और मोहसिन नकवी साहब एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर सामने आए। बाद में वो किसी एक इनविजिबल पावर के थ्रू वो इंटीरियर मिनिस्टर भी बन गए, वो सेनेटर भी बन गए, साथ अब पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। तो वो एक चूँकि इतनी सारी उनकी जो फिनोमिनल राइज है तो उसमें वो चीज़ों को ज़रा जो सही तरह से उनसे जज नहीं हो रही, तो उसी में वो उन्होंने कहा चले भाई जिस तरह दूसरों को रगड़ लगाया है तो अली तरीन को भी इसी तरह ही रगड़ के रख दे। लेकिन सोशल मीडिया पे और फार्मर टेस्ट क्रिकेटर्स और जो क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त पीसीबी अली तरीन के साथ खड़े होते नज़र आते हैं। अब पीसीबी ने कहा कि जी अगर अली तरीन को हम ब्लैक लिस्ट कर देते हैं तो हम ये जो मुल्तान सुल्तान है इसको हम किसी और कंट्रैक्टर के हवाले कर देंगे, इसकी बोली लगाएंगे। तो खाम के जो मामलात हैं उनको पेचीदा किया जा रहा है। ये बैकडोर चैनल पे भी अली तरीन साहब से बात की जा सकती थी, या लीग को क्या नुकसान उन्हें पहुंचाना था। अली तरीन साहब कहते हैं कि मैंने 7 अरब रुपए की सरमायाकारी की और मुझे नुकसान हुआ। तो एक जो लीग है जो ऑलरेडी एक लॉसेस में जा रही है, तो उसको अली तरीन ने क्या नुकसान पहुंचाना था जिसने 7 अरब रुपए अपने उस पर लगाए और एक तरह के ज़ाये ही हुए हैं ना उनके। लेकिन अली तरीन ने अपने इससे पहले जो जहाँ से टसल शुरू हुआ मेरे ख्याल से वो अप्रैल में उनकी दिए गए स्टेटमेंट्स थी जिसमें उन्होंने जो पीसीबी के ऑलरेडी जो चल रही थी गेम्स उन पर ओवरऑल तनकीद की, फिर उसके अलावा उनकी जो सेरेमोनियल होती थी चीज़ें उन पर भी उन्होंने वो तनकीद की। उसके अलावा यानी कि डिफरेंट फॉर्मेट्स पर उन्होंने बार बार तनकीद की। तो उस वजह से पीसीबी को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने नहीं खेलना तो आप साइड पे हो जाएं, आप क्यों इतनी तनकीद कर रहे हैं। देखिए, तनकीद क्या होती है? अगर कोई बंदा एक सिस्टम के ऊपर बात कर रहा है और उसके ऊपर सजेशन देता है या किसी चीज़ की एक खामी निकालता है तो उसको आप तनकीद का नाम लेकर और उसको वो कर दें, बैन कर दें, ब्लैक लिस्ट करने की धमकी दे दें। तो अब क्या कहा जाए इस पर? आजकल पीसीबी के जो मामलात हैं इसी तरह ही हैं कि कुछ सहाफ़ियों ने
अगर वो पीसीबी के मामलात के ऊपर कोई विलाग किए हैं या कोई रिपोर्टिंग की है तो उनकी एक्रीडेशन ख़त्म कर दी गई, फिर उनका पीसीबी में दाखिला बंद कर दिया गया। एक रिपोर्टर तो है उनको तकरीबन जॉब से भी हाथ धोना पड़े सिर्फ इसी वजह से कि जी पीसीबी के साथ उनके मामला ज़रा अनबन हो गए थे। तो ये इस तरह अब सारे सहाफ़ियों को डरा धमका के रखा हुआ है कि सहाफ़ी पीसीबी के अफेयर्स के ऊपर ना लिखें। तो इस तरह मामला कहाँ जाएंगे? आप कुछ देर के लिए तो खामोश करा लेंगे, लेकिन जो लोगों की राय होती है, जो लोगों की तनकीद होती है, तो उससे कुछ इस्लाह लेनी चाहिए, कुछ मामलात को इम्प्रूव करना चाहिए। अब इस वक्त क्रिकेट की सूरत हाल क्या है? अभी टेस्ट सीरीज़ हुई है, उसमें आपने देखा कि वो आप होम सीरीज़ थी और वो एक आखिरी टेस्ट आप हार गए। आखिरी जलती पे तेल का काम क्या हुआ है कि जी शान मसूद को आपने, वो एक लेवल पे टीम के प्लेयर टेस्ट क्रिकेट वो कैप्टन है, साथ उनको अपने पीसीबी का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया गया। तो इस तरह के मामलात हो रहे हैं। अब इस पे अगर कोई लिखेगा तो उसके खिलाफ पीसीबी हो जाएगी। नाज़रीन, स्टेट के अंदर एक स्टेट बनी हुई है पीसीबी, और हम चाहते हैं कि जो अली तरीन के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी वो अपनी बेहतरी लाना चाहते हैं, ओवरऑल मेरे ख्याल से उस पर एक दफ़ा नज़रसानी कर ली जाए तो शायद सबका बेहतर हो। बाकी देखते हैं क्या होता है, मामला पर नज़र है।